जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ऐड की है। टेक्स्ट फाइल है ये facts.txt। सो इस फाइल के अंदर कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं और कुछ इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह है और इसमें आप जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स रीड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ड्रैम्ट इज़ द ओनली इंग्लिश वर्ड दैट एंड्स विद द लेटर एम्प्टी, एन ऑस्ट्रिच आई इज़ बिगर देन इट्स ब्रेन, आ स्नेल कैन स्लीप फॉर 3 years। तो इस तरह की कंटेंट है इसमें। और कैसे हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे हमारे मॉडल्स में और लैंग चेन में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि लैंग चेन में हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है और किस किस तरह की फाइल्स को हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हर तरह की फ़ाइल को हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं लैंग चेन में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाइल्स को प्रोसेस कर सकती हैं। जैसे टेक्स्ट फाइल के लिए हमारे पास टेक्स्ट लोडर है, पीडीएफ के लिए पाई पीडीएफ लोडर है, जेसन फाइल्स के लिए जेसन लोडर है, एमडी फाइल्स के लिए अनस्ट्रक्चर्ड मार्कडाउन लोडर। तो इस तरह की हमारे पास लाइब्रेरीज हैं अवेलेबल हैं। तो इन लाइब्रेरीज का यूज़ करते हुए हम किसी भी तरह की फ़ाइल को प्रोसेस कर सकते हैं। सो मैं फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करता हूँ कैसे हम टेक्स्ट फाइल को अपने एप्लीकेशन से रीड करवाते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। सो इसका मैं नाम दे देता हूँ 5_1। सो बेसिकली ये हमारा नेक्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, तो इसलिए मैंने 5_1 इसका नाम दे दिया है और इसको नाम दे दिया फैक्ट्स फाइल लोडर डॉट पाइथन। ठीक है, तो हमने एक फाइल लोडर पाइथन फाइल क्रिएट की है। ठीक है, तो हम इसमें अपनी नेसेसरी लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है लैंग चेन में हमारे पास लाइब्रेरी है डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर टेक्स्ट लोडर। सो हम इस टेक्स्ट लोडर को यूज़ करेंगे टेक्स्ट को रीड करने के लिए। ठीक है, सो लोडर इज इक्वल टू, हम इसको टेक्स्ट लोडर को असाइन कर लेते हैं और इसको हम फाइल नेम पास कर देते हैं जो भी हम फाइल रीड करवाना चाहते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पर सेम फोल्डर के अंदर फाइल है तो हमने डायरेक्टली फाइल का नाम रख दिया है। अगर किसी और फोल्डर में फाइल होती है तो हम उसका रिलेवेंट पाथ यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसको रीड करने के यहाँ पर लोडर का एक मेथड होता है लोड। तो बेसिकली ये लोड मेथड हमारी फाइल को इस वेरिएबल के अंदर लोड कर लेगा। देन हम इसको प्रिंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है, इसको मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे मैंने फाइल को स्टार्ट किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लोड हो चुका है, यानी कि हमारी फाइल ने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर लिया है और एक इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे पहले मेटा डेटा सोर्स, यानी कि हमारा मेटा डेटा है सबसे पहले जिसमें हमने स्टोर कर रखा है कि हमारा फाइल का सोर्स क्या था। देन पेज कंटेंट है यहाँ पर, तो पेज कंटेंट के अंदर ये हमारी ओवरऑल फाइल है। अगर आप देखें तो अगर मैं इसको सर्च कर रहा हूँ पेज कंटेंट तो एक बार आ रहा है और इस पेज कंटेंट ये पूरा हमारी फाइल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली फाइल को रीड कर लिया है ओवरऑल फाइल को। तो ठीक है, बाकी फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम और देखेंगे हम कैसे इसको प्रोसेस करते हैं। सो थैंक यू।